तो अपन पीरियोडिक टेबल भी थे, है ना। मैंने ब्लॉक छोड़ दिया था, है ना। तो देखो मैंने तुम्हें एस ब्लॉक पढ़ाया। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी आइडियल गैस और उसके बाद NS 1 से 2 होता है, कोई भी आइडियल गैस और उसके बाद NS 1 से 2, ठीक है। क्योंकि देखो ये आइडियल गैसेज है, इस आइडियल नियॉन 10 के बाद तुरंत F ब्लॉक 11 और 12 दो ही इलेक्ट्रॉनों से आता है, तो ये F ब्लॉक का होता है। P ब्लॉक का एलिमेंट P ब्लॉक का आता है कोई भी आइडियल गैस और NP 1 से 6 डायरेक्ट कोई भी आइडियल गैस और उसके बाद NP6, ठीक है। देखो ये आइडियल गैस ले ली, है ना, ये आइडियल गैस ले ली, तो देखो है ना, सॉरी कोई भी P ब्लॉक का ये और NS2 NP 1 से 6 दो तो भर जाएंगे, 1 से 6 NS है ना, NP 1 से 6। ये D ब्लॉक का क्या होता है, कोई भी आइडियल गैस, है ना, और उसमें NS 0 से 2 N-1 D, है ना, 1 से 9 ये होता है NS2 NP6 N-1 D से 9। क्यों? क्योंकि देखो डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये वाला तो पहले ही भर गया। फिर देखो ये 4F का कक्षक है 4th ब्लॉक में, लेकिन डी आता है थर्ड, तो ये थर्ड वाले हैं, है ना, ऐसे। अब F ब्लॉक का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन, तो जैसे F ब्लॉक स्टार्ट होता है 5th वर्ग से, किससे, 5th वर्ग से, तो 5th वर्ग से F ब्लॉक स्टार्ट होता है 5th वर्ग से, है ना। यहाँ से वो 6th आवर्त से स्टार्ट होता है, 6th और 7th आवर्त में F ब्लॉक। तो F ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो इसमें तो 1 आता है, F ब्लॉक में आता है N-2 F, है ना, और 1 से 14 और N-1 D 0 से 1, डी में 0 होगा या 1 होगा, क्यों? क्योंकि देखो डी एफ वर्ग थर्ड बी में आता है, ये थर्ड बी में आ जाता है एफ, तो एफ से पहले सिर्फ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एक डी ब्लॉक के एलिमेंट है सिर्फ, तो हाईएस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या तो एक आए या फिर 0 आ जाए। 0 कब आएगा, 0 उन कंडीशन में आएगा जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित वाली कंडीशन होगी ना, उनमें एक इलेक्ट्रॉन एफ में चल जाएगा ताकि वो अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर ले एफ वाला, तो है ना, ठीक है। और फिर इसमें आएगा NS2 तो फिक्स भरा हुआ होगा हमेशा, है ना, इसमें NS2 तो भरा हुआ होगा, लेकिन डी वाले में NS2 खाली होता है, लेकिन इसमें F को पूर्ण पूरित और अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए N-1 डी कक्षक में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाता है, तो 0 हो जाता है, और बाकी ये। तो अब देखो ऐसे ही अगर मैं एक तक तो CGM का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, तो देखो CGM आता है 58 पे, किस पे, 58 पे, तो 58 से पहले CGM आता है 58 पे, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। तो देखो शुरू से लिखने की कोशिश करूँ, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्योंकि 3 सीरीज तो पूरी बनेगी, फिर 3d10, फिर 5s2 5p6 और 4d10, क्योंकि 4d सीरीज भी बढ़ जाएगी, 5th डी सीरीज में आएगी ना दिक्कत, तो है ना। तो देखो अब आएगा 6s2 और 5d, अब देखो 5d कक्षक आएगा, क्योंकि अब यहाँ से आ गया, देखो 6s2 ये तो भर गया, अब 5d ये N-1d
ये 0 से 1, क्योंकि 6 सीरीज में आता है सीजीएम छठे आवर्त में, है ना। तो 6s2 5D, और फिर आएगा 4F1, क्या आएगा 4F1। तो अब इसका एलिमेंट का विन्यास है जो अब 4F1 होना चाहिए था, है ना। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D1 4F1 ये होता है कि डी में तो एक इलेक्ट्रॉन आता है और फिर एफ में एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है। तो ये सीजीएम के पहले तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो विन्यास है ना, ये फिक्स है। तो इसको अपन लेते हैं जीनोन का 54 एलिमेंट होगा, जीनोन 54। तो अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, सीजीएम 58 का लिखेंगे जीनोन 54 और 6s2 5D1 4F1। तो देखो 6s2 तो फिक्स है, इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे, इनमें चेंज होगा। तो अब देखो मैं एक 4F सीरीज लिख रहा हूँ, लेंथेनम सीरीज। अब एक बात बताऊँ, इसको लेंथेनम सीरीज क्यों कहा गया और इसको यहीं क्यों रखा गया है ब्लॉक को? इसका कारण पता है क्या है कि जो ये लेंथेनम, ये 4F सीरीज के जो एलिमेंट है ना, ये तो देखो ये 4F का नहीं है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनम। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ को हटा दो, यहाँ तक आता है। ये लेंथेनम 57 है ना, 57, तो 57 का इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ तक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डी एलिमेंट है, लेकिन इसमें 4F0 होता है। क्या होता है 4F0? मतलब इसमें खाली 4F कक्षक पाया जाता है। इसमें इसमें लेंथेनम में 4F खाली और इसमें 5F खाली होता है एक्टिनोइड में। एक नीचे चला गया ना। हाँ, तो देखो जो लेंथेनम होता है ना, इसके गुणधर्म इसके ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनके गुणधर्मों के समान होता है, इसलिए लेंथेनम के बाद ही इस 4F को स्टार्ट किया है। और एक्टिनम के गुणधर्म ये सारे एलिमेंटों के समान होता है, इसलिए एक्टिनम के बाद 5F सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इसलिए लेंथेनम और एक्टिनम को इनके साथ लिया लिखा जाता है ना। तो अब मेरी बात समझो, ये सीजियम पहला एलिमेंट है और ये ल्यूटेटियम लास्ट एलिमेंट है 71वां। तो अब मेरी बात समझो, मैं सीरीज लिख रहा हूँ। देखो लेंथेनाइड तो है, इसके बाद आएगा अपना देखो अब मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। सी, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, है ना, यूं गद यूं गदगद तब, है ना, दिल हुआ, है ना, यूं गदगद दिल तब हुआ, और तुम या जवाब लगते हो, और तुम, है ना, और तुम या जवाब लगते हो। ये थोड़ा लाजवाब होना चाहिए पर या जवाब हो गया, ये थोड़ा सा याद कर लेना। ट्रिक सही है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल तब हुआ, तुम या जवाब लगते हो। ठीक है। अब देखो इसमें जीनोन तक तो सब में सेम होगा इनका एलिमेंट। देखो जीनोन तो सब में सेम होगा, है ना, जीनोन तो सब में सेम होगा। ठीक है। इसमें देखो एफ कक्षक इनका फिक्स भरा हुआ है, जो ये 6s, ये NH2 एलिमेंट है, इनका फिक्स भरा हुआ है ना। तो NH2 मतलब 6s2 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 सब में भरा हुआ है, फिक्स बराबर है। ठीक है। अब है 5D, इसमें 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 5D। ठीक है। इसमें 4F,
इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f, इसमें 4f। ठीक है, अब मेरी बात समझो। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेंथेनम का, इसमें 4f तो जीरो होगा क्योंकि ये एलिमेंट डी ब्लॉक का है और इसमें डी का एक होता है। ठीक है, ये एफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है तो इसमें एक, इसमें एक। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखो एफ ब्लॉक के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने एलिमेंट है भाई, 13 एलिमेंट है ना, 13 एलिमेंट है ना, 13 एलिमेंट है ना। तो अब इसका जो 13 के 14 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे 14 एलिमेंट होने चाहिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन सा कह गया, सीने पर, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ ई आर और आएगा इसमें, और तुम ई आर। देखो यहाँ एक ई आर और आएगा, ई आर उसमें देखो 5D और 4F यहाँ लिख दिया, बीच में आएगा इस जगह पे। ठीक है, ई आर और तुम। अब देखो इसमें 14 एलिमेंट होते हैं तो अर्धपूरित कौन सा होगा, 7वां। कौन सा होगा, अर्धपूरित विन्यास 7वां। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां एलिमेंट है ना। 7वां देखो ये 58 से स्टार्ट है, 58 59 60 61 62 63 64। ये 7वां एलिमेंट है ना, 64वां एलिमेंट। ये 7वां एक, 7वें में देखो 4F7 आएगा आधा, है ना, 7वां है, 7वां एलिमेंट है। और 5D देखो 7, ये नहीं ये नहीं ये वाला नहीं, गैंडोलिनियम 5D 4F7 और 5D बनाएगा, ये आएगा। ठीक है, और एक ये पहले का, पहले में 5D1 और 4F बनाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा, इसके अलावा एक ल्यूटेशियम में 4F14 आएगा और 5D बनाएगा, है ना। बाकी सब में ये 5 है ना, ये 5D, इसमें सब में 0 0 आएगा, सब में 0, इसमें जाता ही नहीं है एलिमेंट, 5D कक्षक में जाता ही नहीं है। अब देखो इसमें 0, देखो इसमें 1 है ना, इसमें 2 और 1 3 है ना, फिर इसमें 4 5 6 7 है ना, 7 8 8 नहीं 9 नहीं 7 है ना, 7 8 9 10 11 और 12 और डायरेक्ट 14। ठीक है, 14, 13 नहीं होता, डायरेक्ट 14। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, समझ आया क्या हो रहा है, कि मतलब देखो एक तो 7वां वाला गैडोलिनियम वाला है ना, इसमें 0 है ना, एक 14वां वाला, एक पहले वाला, इन तीन में ही 5D में एक एलिमेंट आता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें तो भरना ही है भाई, इसमें तो भरना ही है ना, इसमें तो भरना ही है ना। इसमें ये अर्धपूरित है, अगर इसको इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देंगे तो इसका अर्धपूरित हट जाएगा, तो इसलिए इसमें जा रहा है। इसका पूर्ण पूरित हो गया, इसलिए इसको अगर एक्स्ट्रा दे नहीं सकते, है ना। तो अब ऐसे अपन को इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सब में 0 लगाना है बस, पहले पे ध्यान रखना और 7वें पे ध्यान रखना और 14वें पे ध्यान रखना, बस सब में 0 लगाना है। अब 0 क्यों आ रहा है, एलिमेंट यहाँ क्यों नहीं आ रहा, वो इलेक्ट्रॉन, कारण इसका ये है कि जो 4F की जो ऊर्जा है ना, और 5F की 4F और 5D की जो कक्षाओं की जो ऊर्जा में अंतर है,
अंतर है वो नगण्य है। क्या है? नगण्य। क्या है? इनकी ऊर्जाओं में जो अंतर है वो नगण्य होता है। अब नगण्य ऊर्जा में अंतर के कारण एक बात बताओ, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास आना चाहेगा या दूर? वो नाभिक से दूर जाना चाहेगा, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, उसको खींचता है। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहर के कक्षकों में जाते हैं। क्या करते हैं? बाहर के कक्षकों में जाना पसंद करते हैं। इसलिए तो जो नाभिक के सबसे पास होता है एस कक्षक, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर वाले, और जो बाहर वाले 4f वाले में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 14। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ स्थायित्व है ना? क्या है? स्थायित्व, है ना? है ना? ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ऐसे ही 5f सीरीज है। देखो 5f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 5f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनॉन से नहीं होगा स्टार्ट, क्योंकि देखो जीनॉन तो 4f सीरीज से पहले आती है, 5f सीरीज से आती है रेनॉन, रेडॉन, रेडॉन। कौन सी गैस आती है? रेडॉन, है ना? रेडॉन गैस आती है, और रेडॉन गैस के बाद आता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड के बाद अगला एलिमेंट आता है कौन सा? थोरियम। कौन सा? थोरियम। और जो 5f सीरीज है थोरियम से लेके ये लॉरेंसियम, लॉरेंसियम तक है। तो देखो इसकी सीरीज का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसकी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसकी सीरीज है एक, देखो एक था, है ना? एक था पागल, उसने, है ना, उसने पूछा अमेरिका कितने में बिकेगा, है ना? अगली है कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। एक था पागल, उसने पूछा अमेरिका कितने में बिकेगा, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? रेडॉन, रेडॉन। देखो इसमें तो आ रहा है 6s2, इसमें आएगा 7s2, 5 नहीं 6d0 से 1 और 4f1 से 14। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अपन को तो बस इतना याद रखना है, पूछेगा तो वो इसमें से पूछ लेगा, और बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन एक बार कवर करेंगे। किसमें? एक बार कवर करेंगे अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपन कवर करेंगे उसमें, किसमें? वो एफ ब्लॉक में। ठीक है, अभी तो बस ट्रिक याद कर लो। एक था पागल, उसने पूछा अमेरिका कितने में बिकेगा, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। अब देखो तुम्हें इसमें एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रिक याद करने की जरूरत है। अब तुम में से कोई क्या दे, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से 5f श्रेणी का एलिमेंट छांटो। 5f श्रेणी का, तो उसमें से 4 एलिमेंट देगा, उनमें से तुम्हें ट्रिक देख लेनी है। अगर कोई भी ट्रिक में एलिमेंट फिट बैठ रहा है तो वो उस सीरीज का एलिमेंट है, नहीं तो नहीं है ना? क्वेश्चन करेंगे ना अपन, जब मैं बताऊंगा तुम्हें। अब देखो 5f सीरीज में एक तो यूरेनियम, देखो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है ये जरूर याद रखना। ये वाली सीरीज 58 से स्टार्ट होती है और 71 पर खत्म हो जाती है। किस पर? 71 पर, है ना? ये वाली सीरीज स्टार्ट होती है 79 से। किससे? उन 90 से। ये 90, ये 89, है ना? 90 से स्टार्ट होती है और ये खत्म होती है 103 पर। 103 पर 14 एलिमेंट है, 90 से 103। ये इसको इतना जरूर याद रखना है। अब इसमें जो देखो 91, 92 यूरेनियम एलिमेंट मेन एलिमेंट है इसमें, है ना? 5f सीरीज के सभी तत्व हैं वो क्या है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, है ना? क्या है? रेडियो एक्टिव। इसमें से देखो, है ना, इसमें से कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव है?
इसमें देखो यहाँ से ये यूरेपियम तक का ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है इसमें 4F सीरीज में, ये तुमको याद रखना है ना। इसमें तो सारे रेडियो एक्टिव है, ठीक है। यूरेनियम बाण में ये किस में काम आता है, परमाणु बम बनाने में। किस में काम आता है, परमाणु बम बनाने में। इसके बाद के जितने भी तत्व होंगे है ना, इन सबको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ये परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, है ना। ए ब्लॉक की धातुओं को देखो, ए ब्लॉक की मेन 4F सीरीज की धातुओं को क्या कहा जाता है, दुर्लभ मृत धातु। क्योंकि ये दुर्लभ, प्रकृति में दुर्लभ होती हैं। इनकी जो ऑक्साइड की उपस्थिति है वो पृथ्वी की परत पर पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दुर्लभ मृत धातु। क्या कह जाते हैं, दुर्लभ मृत धातु, है ना। अब देखो एफ ब्लॉक में एक कक्षक, ये एक कोष 7, ये 6 दूसरा और 3 तीसरा। इसमें 3 कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। एक तो 6D अपूर्ण है, एक 4F अपूर्ण है, तो तीसरा कोष अपूर्ण होता है। इस कारण इसको संक्रमण की जगह अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। और मैंने तुम्हें देखो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो कराई दिया कल, है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट 2 ही होते हैं, प्रतिनिधि तत्व, तो एस के और एक पी के, और एक होते हैं टिपिकल एलिमेंट जो थर्ड आवर्त के होते हैं। और ये थर्ड आवर्त के जो तत्व हैं वो सारे सारे एस और पी में ही आते हैं, है ना। और फिर मैंने तुम्हें ब्रिज एलिमेंट बता दिया, जो ये ऐसा संबंध होता है, इनकी सब चीज़ें समान होती है। इनकी ये एलिमेंटों की साइज, ये वर्ग है, यानी एक वर्ग का तत्व दूसरे वर्ग के अगले आवर्त से, ये एक वर्ग का तत्व है, इसका दूसरा वर्ग और उसके अगले आवर्त, यह आवर्त और इससे अगले आवर्त के तत्व से क्या दिखाता है संबंध। इनकी साइज, इनकी आयनन ऊर्जा, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी लगभग समान होती है। और तुम्हें मैंने यूपीएससी नेमिंग पे बता दी, है ना। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक, पीरियड एवं ग्रुप का निर्धारण। किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप का निर्धारण। देखो इनके निर्धारण से पहले मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, वो बताता हूँ मैं तुम्हें एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पोटेशियम नहीं, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, ठीक है। एक बार मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, किसका लिखूं, एक बार मैं ब्रोमीन 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, ठीक है। एक बार मैं इन दो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। ब्रोमीन किस पे आ रहा है, 35 पे। किस पे आ रहा है, 35 पे। तो अपन देखो हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक, है ना, PERIOD, पीरियड एंड ग्रुप कन्फर्मेशन, ग्रुप का निर्माण। अब मैं क्या बता रहा हूँ, पहले तो अपन ब्लॉक निर्धारण देखेंगे। तो मैं सबसे पहले ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। अपन को पता है ब्रोमीन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है, पी ब्लॉक का, ठीक है। अब मेरी बात समझ आई, बिल्कुल। अब देखो ब्रोमीन 35 नंबर पे आता है, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 5s2, है ना। और 5, सॉरी ये 5 भी आ रहा है ना, 3d10, सॉरी 1 2 3 4 पे ही आता है ये तो, है ना। 4 पे आता है, सॉरी 4 पे आता है ना, 4 पे आता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये वाला। देखो 3d4s2 और 3d10 नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे अपन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। फिर पहले बनाना आएगा कौन सा खिचक,
पहले बनाना आएगा 4s2 कक्षक, फिर आएगा 3D कक्षक, है ना, फिर आएगा 4p कक्षक। 4p कक्षक, अब 4p कक्षक में कितने एलिमेंट आ रहा है? ये 5वें नंबर पर। किस पर? 5वें नंबर पर। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखो करके देख लो। 2 और 2 4, 6 10, और 6 और 2 ये 10 20, 20 और 10 30, और 5 35 आ गया। अब मैंने कैसे लिखा? क्योंकि देखो 4f के बाद 3D कक्षक आता है। ये देखो 4th आवर्त है, 4f के 2 इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद 3D के 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर p आता है 4p। तो इसलिए ऐसे ही चलना है अपन को, 3D के बाद 4p आएगा, है ना। तो अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक p ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में p ब्लॉक हमेशा लास्ट में आता है। तो अगर अपन को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में p ब्लॉक दे रखा हो लास्ट में, क्या लास्ट में p ब्लॉक दे रखा हो, यानी लास्ट में np 1 से 6 तक दे रखा हो, लास्ट में np, तो उसमें सीधा सा बात है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? p ब्लॉक का एलिमेंट है। np 1 से लास्ट में दे रखा है, ठीक है, np 1 से 6 लास्ट में दे रखा है, तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट है, फिक्स है। क्योंकि p ब्लॉक से पहले देखो p ब्लॉक आ रहा है, उससे पहले d ब्लॉक भी पूरा भर जाता है, और f ब्लॉक तो बीच में आता है यहाँ, और वो पहले ही f ब्लॉक के d ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होने से पहले ही f ब्लॉक पूरा भर जाता है। तो सीधी सी बात है p ब्लॉक आएगा, तो इसका मतलब है d ब्लॉक पहले ही, d और f पहले ही भर चुके हैं, तो d और f के ब्लॉक के एलिमेंट होगा ही नहीं, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये अपन ने कन्फर्म कर लिया, है ना, कन्फर्म कर लिया। अब देखो, अब अपन को क्या करना है? p ब्लॉक का निर्धारण हो गया कि लास्ट में p का आ गया, तो वो p का ही है। अब अपन s, d और f का निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण है, देखो एस अगर है लास्ट में, कोई भी एलिमेंट में लास्ट में एस है ना, लास्ट में एस है। जैसे मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ रुबेडियम 37 का, ठीक है, इसमें एस आएगा लास्ट में 37 का। देखो तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, है ना, और 5s1, है ना। क्या आ गया? 5s1। अब मेरी बात समझो, देखो यहाँ पर 5s1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है? डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी गैस n s 0 से 1, n-1, डी से 1 से 10, ठीक है। अब देखो 1 से 10, अब देखो 3D 1 से 10 है कि नहीं? है ना। और S में 1 से 0 तक है। तो अब कैसे निर्धारण करें? तो इसको अपन को इनको देखना होगा, इनको। और F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कोई भी एक्स गैस NS2, इसमें 2 पूरा भरा होता है, n-1d, है ना, और d 0 से 1, और n-2 f 1 से 14। अब इसमें तो 3 तक अंदर चल जाता है ना। तो देखो एस ब्लॉक का निर्धारण सीखो, एस ब्लॉक का निर्धारण सीखो। अगर कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले देखो कि NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। NS का मतलब सबसे बाह्यतम कोश, N का मतलब सबसे बाह्यतम कोश होता है। तो अपन ने देख लिया बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। निर्धारण कन्फर्म नहीं है अभी भी, ठीक है। फिर अपन को चेक करना है कि n-1 डी कक्षक है कि नहीं,
n-2 f कक्षक है कि नहीं, ये दोनों चेक करो। अगर ये वाला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करो, है ना, चेक करो। अगर n-1d है और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर 10 से कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 से कम है, तो सीधी सी बात है ये डी ब्लॉक होगा। ठीक है, चेक कर लिया। ठीक है, अगर n-d और n-2 एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक में 1 से 14 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन है, बीच में, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन है 1 से 14 तक, तो वो एफ ब्लॉक होगा। यानी 1 से 14 नहीं, 13 तक। ठीक है, तो वो एफ ब्लॉक होगा। हाँ, अब मेरी बात समझो, है ना। तो एस ब्लॉक का निर्धारण कैसे करें? दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी। तो एस ब्लॉक का निर्धारण इनको देखने के बाद करेंगे अपन। कैसे करेंगे? देखो अगर देखो एफ ब्लॉक, देखो सबसे पहले अपन करते हैं एफ ब्लॉक का निर्धारण। एस का लास्ट में देखेंगे, एफ ब्लॉक का निर्धारण देख लेते हैं। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है? NH2 n-1 D 0 से 1 n-2 F 1 से 14, ये होना चाहिए। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक की पहली कंडीशन है NH2 भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एफ ब्लॉक की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एफ ब्लॉक होगा तो देखो एफ ब्लॉक आता है 5वें और 6ठे आवर्त पर, 6ठे और 7वें आवर्त पर। ठीक है, 6ठे और 7वें आवर्त पर, तो उसमें ऑफिशियली डी ब्लॉक तो होगा ही, n-d होगा। तो उसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि डी में 0 से 1 के बीच ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन 0 से 1 के बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, उसमें एफ ब्लॉक में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें देखो पहली कंडीशन तो यही है कि उसमें एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो एफ ब्लॉक का होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उसमें n-1 डी में 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा हुआ तो वो एफ ब्लॉक का नहीं है। क्या है? वो एफ ब्लॉक का नहीं है, इससे ज़्यादा हुआ तो। समझ आई बातें? ठीक है, एफ ब्लॉक का निर्धारण हो गया। अब डी ब्लॉक का निर्धारण कैसे करें? देखो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के आने के बाद भी आता है। देखो समझो, ये 4F सीरीज तो आ जाएगी, पर उसके बाद भी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट बचे। अगर इनमें से कोई एलिमेंट दे दिया तो कैसे करेंगे? तो तो अपन को सबसे पहले करना क्या होगा कि डी ब्लॉक पर जब जाना है, जब एफ ब्लॉक का यानी n-2 एफ हो ही नहीं। देखो हो ही नहीं तो f-2 एफ कहाँ तक नहीं है? 56 तक तो है ही नहीं। 56 के बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो 56 तक तो है ही नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर n-2 एफ है ना, एफ है, या तो वो 0 होना चाहिए या उसमें पूरे 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, डी ब्लॉक का निर्धारण करने से पहले या तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, उसमें डी में अगर एफ ब्लॉक है तो डी में 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है,
1 से लेके नहीं 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। पहले तो F ब्लॉक चेक करो, फिर बचा D ब्लॉक चेक करो। अगर D भी नहीं है तो बचेगा S ओनली। अब मैं तुम्हें एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ब्लॉक निर्धारण करना सिखाया है। देखो पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं, 7s2 5f7 6d1, ठीक है। देखो ये पहला एग्जांपल दे दिया, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास दिए हैं इसके, है ना, ठीक है। अब देखो NS कक्षक भी है, n-1 D भी है और n-2 F भी है। तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है, F ब्लॉक कि F तो नहीं है। देखो कंडीशन फुलफिल, देखो D में 1 है तो देखो NS2 पूरा भरा हुआ है। D चेक करो, D में 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, और F खाली है, यानी F में 1 से लेकर 14 तक है। तो ये सीधा F ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, F ब्लॉक। क्या हो गया, F ब्लॉक। अब मेरी बात समझो, अब अपन देखो ब्लॉक का निर्धारण कर लिया इसमें, है ना। अब अपन क्या करते हैं, ग्रुप का निर्धारण, ग्रुप यानी वर्ग का। वर्ग कितने होते हैं, 18। देखो वर्ग निर्धारण कैसे करेंगे, 18 होते हैं ये खंडे आवर्त, है ना। तो देखो F ब्लॉक है, F ब्लॉक है, वो अपन को पता है ओनली थर्ड बी में आता है। ग्रुप तो फिक्स हो गया, अगर F ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप तो फिक्स हो गया थर्ड बी, इसके अलावा कहीं आ रहा है क्या F ब्लॉक, तो इसका ग्रुप, अगर F ब्लॉक है तो ग्रुप फिक्स है थर्ड बी। कौन सा ग्रुप, थर्ड बी फिक्स है। कौन सा है, थर्ड बी, ठीक है। अब आवर्त चेक कर लो, तो आवर्त हमेशा होता है n का अधिकतम मान, क्योंकि अधिकतम मान s में होता है और n 7वां यानी 7वां आवर्त है। मतलब 7वां आवर्त मतलब कौन सा F श्रेणी है, 5F सीरीज का है, एक्टिनाइट सीरीज वाला, ठीक है। कर लिया। अगला देखो 6s2 4f14 5d10 6p 6 7s2, ठीक है। अब देखो इसमें 6s2 भी दे रखा है, 5d14 भी दे रखा है, 5d दे रखा है। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, देखो F ब्लॉक चेक करो, F ब्लॉक अधिकतम पर 14 है, डी भी अधिकतम पर 14 है, फुलफिल्ड है, ठीक है। अब देखो ये n-1 है क्या, सबसे पहले चेक करो कि n का अधिकतम मान क्या है, 7। चेक कर लिया, n का अधिकतम मान क्या है, 7, ठीक है। अब n-1 है, 1d कक्षक है कि n-2 f कक्षक है, ये कक्षक है क्या, देखो ये n-1d है, नहीं ये n-2d है, ऐसा तो कोई कक्षक नहीं होता। ये n-3f है, ऐसा कोई कक्षक नहीं होता। तो ये d और f तो है ही नहीं, और अधिकतम लास्ट में इलेक्ट्रॉन p में भी नहीं जा रहा, यानी n की अधिकतम वैल्यू p के लिए नहीं है। तो ये किसका बचा, s का। सीधी सी बात है, जब कुछ ना हो तब s होगा, है ना। तो अब देखो, अब s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो अपन को पता है कि s ब्लॉक सिर्फ 2 में आता है, एक तो फर्स्ट a में और एक फर्स्ट b में, वो सेकंड b में, ये 2 में ही आता है, यानी पहले वर्ग में दूसरे वर्ग में। अब अपन चेक कैसे करें, देखो अधिकतम संख्या फुल भरी हुई है, फुल भरी हुई है तो मतलब क्षारीय है, मृदा धातु है, क्षार धातु नहीं है। तो ये सेकंड ए का है, किसका, सेकंड ए का। अरे मेरी बात सुनो, इसमें तो इस देखो इस ब्लॉक में तो 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले कौन सा है, सेकंड ए वाला। ये थोड़ा दिमाग की बात है बस, है ना, सेकंड ए वाला, बिल्कुल। अब देखो एस ब्लॉक निर्धारण कर लिया, एस ब्लॉक का निर्धारण कर लिया, ग्रुप का निर्धारण कर लिया, अब आवर्त बचा पीरियड। तो देखो अधिकतम क्या है, 7, तो 7वां आवर्त है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 7s2 5f14 6d 6। तो सबसे पहले चेक करो n का अधिकतम मान 7, NS कक्षक फुल भरा हुआ है 2, ठीक है। अब डी चेक कर लो, अब इसमें से चेक करो n-1d है, बिल्कुल है, ये रहा, है ना, n-2
एफ कक्षक है, बिल्कुल है। देखो एफ में 14 भरा हुआ है, देखो एफ वाले की कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि एफ में n(2) n-1 0 से 1 और n-2 एफ में जी 1 से 14। तो देखो एफ में 1 से 14 वाली कंडीशन फुल हो गई, ये वाली फुल हो गई, लेकिन 0 से 1 ये वाली फुल नहीं हुई, तो ये एफ नहीं है। इसमें कौन सा आ रहा है? डी। अब बचा डी, तो डी में 1 से लेके 10 और 10 तक की कंडीशन फुलफिल हो रही है, डी है। एफ देखो एस नहीं होगा क्योंकि डी ही खाली है, तो एस कैसे हो जाएगा? तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? डी ब्लॉक का। अब आवर्त कौन सा है इसका? आवर्त का होता है अधिकतम मान करेंगे 7 आवर्त। अब देखो डी की वैल्यू है इसमें 6। अब अपन कैसे ज्ञात करें? क्योंकि देखो डी में अपन बता ही नहीं सकते कि ये छठा कौन, डी में कौन से आवर्त का है। तो देखो डी में आवर्त चेक करने के लिए है ना, अपन को एक फॉर्मूला चेक फॉर्मूला लगाना होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब? इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे n-1 डी इलेक्ट्रॉन को n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस n(s) इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला लगाना है अपन को। ये सर ने यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है n(s) इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होता है अपन को। अब जोड़ो, देखो n(s) इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इसमें 2 और n-d 6। 2 + 6 कितने हो गए? 2 + 6 8, तो ये 8वां वर्ग का है, 8th वर्ग का है। किसका है? 8th वर्ग का। सीधा सा सिस्टम है। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का निर्धारण कैसे करेंगे? देखो अब देखो, अब अपना अगला एलिमेंट, अगला देख लो। अगला क्या है? 6s2 4f14 5d10 और 6p3। देखो अधिकतम में इनका मान क्या है? 6, और अधिकतम में पी आ रहा है जो 1 से 6 के बीच में है, तो इसका सीधा सा है पी वर्ग ब्लॉक होगा। अब पी ब्लॉक हो गया, तो पी ब्लॉक में देखो आवर्त का अधिकतम मान क्या है? 6, तो छठा आवर्त है ना। अब देखो पी ब्लॉक में वर्ग का निर्धारण कैसे करें? तो देखो वर्ग का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि n(s) इलेक्ट्रॉन प्लस n(s) इलेक्ट्रॉन प्लस n(p) इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। n(s) इलेक्ट्रॉन 2 प्लस n(p) इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। 2 और 3 5। अब 5 है ना, 5 है ना। अब 5 आ गया इसमें, है ना, 5। ठीक है। वो सॉरी, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसमें है 12। इस पी ब्लॉक आ जाए ना, पी ब्लॉक, तब 12 प्लस n(p) इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। n(p) इलेक्ट्रॉन, तो देखो 12 + 3 15वां वर्ग हो गया। क्या हो गया? 15वां वर्ग। अब देखो तुम्हें वर्ग निर्धारण करना सिखाऊं। देखो देखो दिमाग से कैसे खेलना है। अपन को पता है कि 18 वर्ग है टोटल। 1 2 तक कौन सा है? एस। फिर 3 से लेके 12 तक कौन सा है? डी, है ना। और फिर 12 से 13 14 15 16 17 और 18वां। अब देखो डी में, यहाँ पी में कौन सा जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। पी में कौन सा जाएगा? 2, फिर 3, फिर 6। पी में अधिकतम 6 जा सकते हैं। सीधी सी बात है। देखो अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 13वां, 2 जा रहे हैं तो 14वां, 3 जा रहे हैं तो 15वां, 4 जा रहे हैं तो 16वां, और 5 जा रहे हैं तो 17वां, और 6 जा रहे हैं तो 18वां। क्या दिक्कत है भाई? ये ट्रिक याद नहीं है अपनी? बस नहीं ओ फ्रेंड। 1 2 3 4 5, है ना। और लास्ट में तो आइडियल गैसेज बची 6टा, है ना। और ये बस का 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां वर्ग। अब देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 कौन से भरा है? ये रहा नाइट्रोजन 15वां। सीधी सी बात है, अपने ट्रिक काम में लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एक अगला लास्ट का देखो, 5s2 4d10 5p5, ठीक है, 5p 5। तो इसमें देखो एन का अधिकतम मान क्या है? 5। पी क्या है? पी अर्धपूरित है, तो ये सीधा पी ब्लॉक का है। आवर्त कौन सा हो गया? 5वां। पी में कौन सा है? 5। 5 कौन सा आ रहा है? 17वां वर्ग।
पी ब्लॉक का सीधा है, डी ब्लॉक के लिए NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1, और जो डी में इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दो, NS और ND के N-1 डी के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट और होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर ब्लॉक आवर्त तथा वर्ग का निर्धारण। देखो, ब्लॉक आवर्त वर्ग का निर्धारण करने के लिए तुम्हें सबसे पहले याद होना चाहिए ये 18वां ग्रुप, क्योंकि अपन आवर्त गैस से वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, हरभजन, नेहरा, अगर कर, जीरो रन पर आउट, OT है ना, 0 रन पर आउट। ठीक है, 0 रन पर आउट। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है भाई, अपन को क्या करना है, इनका लिखना है 2, है ना, 2, 10, 18, और 18 में फिर 18 जोड़ दो 36, फिर 32 जोड़ दो, ओ फिर 18 जोड़ दो 54, 18 थी 54, फिर 32 जोड़ दो 86, फिर 118 जोड़ दो। और एक अपन को याद रखना है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का क्या सिस्टम है, एक तो 57 से वो 58 से स्टार्ट हो रहा है, वो 57 से, सॉरी, 4F सीरीज स्टार्ट हो रही है 57 से लेके 71 तक, और एक 5F सीरीज याद रखनी है अपन को 90 से लेके 103 तक। ये चीज याद रख लो। अब तुम्हारा कोई सा भी एलिमेंट, कोई काम, सब काम हो जाएंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें दे दिया कि मान लो, है ना, अब मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 43, अब मैंने तुम्हें 43 दे दिया, इसका तुम्हें वर्ग बताना है, ग्रुप बताना है और आवर्त बताना है। तो सबसे पहले 43 से छोटी आवर्त, वो देखो आइडियल गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन। कौन सी है, क्रिप्टॉन। तो देखो, सबसे पहले लिखो क्रिप्टॉन, इसका कौन सा आ रहा है, 36। कौन सा आ रहा है, क्रिप्टॉन। और कौन से आवर्त की है ये, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 4 आवर्त, मतलब क्रिप्टॉन तक तो चौथा आवर्त भर गया, समझो, 1, 2, 3, 4, चौथा आवर्त भर चुका है क्रिप्टॉन तक। ये चौथा आवर्त भर चुका है, मतलब ये 5वें आवर्त का है, सीधी बात है। देखो, 36 तक तो चौथा भर चुका है, चौथा भर चुका है, तो ये 43वां 5वां आवर्त में है। ठीक है, किसमें है, 5वें आवर्त में। अब देखो, 36 के बाद अगर अपन चलें तो देखो 37, 38, तो देखो एस का S1, 1S, 2S, है ना, S2, फिर आएंगे डी के 10 इलेक्ट्रॉन, डी के 10। तो देखो, डी के 10 तो बच रहा है क्या, कौन सा, देखो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डी के आएंगे, है ना। तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। 43 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, देखो 1, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कौन सा है, सातवां वर्ग है। ठीक है, अपन ने बता दिया। और ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, तो डी ब्लॉक है। अब ऐसे ही मैं निकालू 65 का, क्या निकालू, 65 का। तो सबसे पहले देखो, 65 एफ ब्लॉक में आ रहा है 57 से 71 के बीच। ठीक है, तो अपन को कर लेना है। तो ये किसका है, देखो 57 से 71 के बीच में, तो 4F सीरीज का, यानी एफ ब्लॉक का है 5वां, वो 5वां नहीं, छठवां, छठा इसका आवर्त है, क्योंकि एफ ब्लॉक इसमें आवता है। ये देखो 1, 2, 3, 4, है ना। अब 5वें आवर्त के बाद छठे आवर्त में आएगा एफ ब्लॉक, छठे में, क्योंकि 5 तक तो जीनोन ही आ गया, फिर छठे में एफ ब्लॉक आएगा। और एफ ब्लॉक का सीधी बात है, अपन को पता है थर्ड बी ग्रुप होता है, ग्रुप फिक्स है। तो देखो, ग्रुप बता दिया, ब्लॉक बता दिया, आवर्त बता दिया। ऐसे ही मैं तुम्हें देखो देता हूँ, मैं दे देता हूँ तुम्हें 84वां, है ना, 84 एलिमेंट का नंबर दे दिया। तो देखो, 84 से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तुम्हारा,
देखो 84 से पहले 54 आ रहा है, कौन सा 54, कैसा आ रहा है 54 क्रिप्टॉन। तो देखो चौथा तो हो ही गया, 1 2 3 4 5, 5 आवर्त तो यही खा गया 54 तक जीनोम। तो छठे आवर्त में है ये, छठवां आवर्त होगा, ठीक है, कौन सा छठवां आवर्त होगा। फिर छठवें आवर्त के बाद ये छठवें आवर्त में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन खा जाएगा एस ब्लॉक के, 10 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा पी ब्लॉक के। तो बचे कितने देखो 54 जीनोन के, और 2 और 10 12 कितने गए 6 और 7 76, हो गया ना 76, ठीक है 10। और फिर देखो ये कितने हैं 84, और एफ ब्लॉक भी तो आ जाएगा छठे आवर्त में, तो एफ ब्लॉक भी आ जाएगा। तो 14 तुम एफ ब्लॉक के खा जाओ 71 तक, 71 तक वो एफ ब्लॉक के आ जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो 14 एफ ब्लॉक के गए, कितने बचे 6 और 6, नहीं नहीं नहीं, देखो 71 तक तो एफ ब्लॉक आ गया इसमें, ये याद रखना है तुम्हें 71 तक, 71 तक तो एफ ब्लॉक आ गया जो थर्ड बी में है। फिर 71 के बाद थर्ड बी के बाद तीसरे आवर्त के बाद 7 आवर्त बचे डी के, क्योंकि देखो 71 तक तो यही आ गया। फिर 7 आवर्त, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त डी के बचे, डी के हो गए 7 आवर्त, किसके हो गए डी के हो गए। फिर 7 वो 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी के 80 तक तो डी के हो गए। क्यों देखो 71 के बाद 71 के बाद 8 और 9 आवर्त यानी 80 तक डी चलेगा। डी के बाद 81वां, 81 82 83 84, है ना, 84 में पी ब्लॉक आएगा, 84 में 4 पे 1 2 3 4, 4 पे। तो देखो तुम्हें याद रखना है कि 4F ब्लॉक स्टार्ट होगा 57 से लेके 71 तक, और 5F ब्लॉक स्टार्ट होगा 5F सीरीज 90 से लेके 103 तक। फिर ये थर्ड बी में खत्म हो जाता है, ये भी याद रखना है थर्ड बी में। फिर इसके बाद 71 से लेके 80 तक डी ब्लॉक चलता है। फिर 103 से लेके 112 तक डी ब्लॉक चलता है, कौन सा ये छठा डी, ये सातवां डी, ये इसके बाद पी ब्लॉक चलेगा। ऐसे तुम्हें याद रखना है और तुम निकाल लोगे, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना।